प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फितने की जिसने हर दौर में अपना असर दिखाया और बहुत सारे लोगों को तबाह व बर्बाद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इस फितने का तारीख में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता। ये ऐसा खौफनाक फितना है जो सहाबा के ज़माने से शुरू हुआ और इसका असर हमारे आज के ज़माने तक फैला हुआ है, लेकिन लोग इससे वाकिफ़ नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह लोगों ने इस्लाम का लिबादा ओढ़कर सहाबा किराम और हर ज़माने में आने वाले मुसलमानों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और इस्लाम से बगावत की। आज हम जिस फितने का जिक्र करने वाले हैं वो ऐसा खौफनाक फितना है जिसने सहाबा किराम को भी अपनी लपेट में ले लिया, और ये फितना हमारे आज के दौर तक भी फैला। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी के हर लम्हे में अपनी उम्मत के खैर ख्वाह थे, अपनी उम्मत की भलाई चाहते थे और अपनी उम्मत को हर शर से डराते थे। वो खुद अपनी उम्मत के लिए रवे ताकि मेरी उम्मत को रोना ना पड़े। इन पर सलात और सलाम हो। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब को हम में मबूस किया और हमें उनकी उम्मत में शामिल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के अजीम तरीन एहसानात में से ये भी है कि उन्होंने उम्मत को ज़माने की राहों में यूं ही अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें खबरदार किया और उन फितनों और आजमाइशों से डराया जो क़यामत तक उन पर आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम फितनों का जिक्र किया, जिनमें से कुछ आम हैं जो पूरी उम्मत को घेर लेंगे और कुछ ख़ास हैं जो किसी मुल्क, ज़माने या मखसूस गिरोह से मुताल्लिक हैं। ये फितने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में और वक्त के मुख्तलिफ अदवार में फैले हुए हैं। कुछ गुजर चुके और ख़त्म हो गए, कुछ अभी जारी हैं और कुछ का आना अभी बाकी है। उन फितनों में से जिनकी तरफ हमारे नबी और महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, एक ख़तरनाक और खौफनाक फितना है जिस पर गौर व फिक्र और तहकीक का हक अदा नहीं किया गया। हालांकि इस फितने ने तारीख़ पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है और इसके असरात हमारे मौजूदा दौर तक फैले हुए हैं। ये वो फितना है जो अहादीस की किताबों में फितना सियासी अल-बकर के नाम से जाना जाता है। ये अजीब नाम बज़ाते खुद सवालात को जन्म देता है। सियासी अल-बकर का क्या मतलब है? इस फितने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर यह नाम क्यों दिया, और इस फितने का क्या राज है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम असर वाला करार दिया? तो हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो वक्त पर मिल सके इंशाअल्लाह। इस फितने का जिक्र दो नायाब मौके पर आया है जिन्हें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जलीलुल क़द्र सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ी अल्लाहु अन्हु और मरतुल बहज़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि दोनों रिवायात अल्फाज के ज़ाहिर में मिलती जुलती हैं, लेकिन सियाक़ व सबाक़ से ज़ाहिर होता है कि वो दो मुख्तलिफ मौक़े हैं जो दो मुख्तलिफ ज़मानों में पेश आए और हर एक की अपनी मखसूस दलालत है। पहला मौका हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत पहले मौके पर, जिसे इमाम अहमद और तबरानी रहमहुमुल्लाह ने रिवायत किया है और उलमा ने जिसे सही हदीस करार दिया है। इसमें आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए इब्न हवाला, तुम्हारा क्या हाल होगा जब ज़मीन के किनारों से एक फितना निकलेगा जो गोया के गायों के सेंग होंगे। इस अजीब तशबीह पर गौर कीजिए। एक फितना जो अतराफ से निकलता है, मरकज़ से नहीं, और वो सियासी अल-बकर से मुशाबे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तशबीह से क्या मुराद थी और फितना सियासी अल-बकर का क्या मतलब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बयान के लिए ये अजीब तशबीह और ताबीर क्यों इस्तेमाल की? सियासी सियासा की जमा है और लुगत में इसका मतलब सिंग है, ख़ास तौर पर गाय या पहाड़ी बकरे का सिंग। वो सख्त और मजबूत सिंग जो दिफा और हमला के लिए इस्तेमाल होता है। जब सियासी अल-बकर कहा जाता है तो इसका मतलब गाय के मजबूत और सख्त सिंग हैं जो कुव्वत और मजबूती और शायद एक शदीद किस्म के तसादुम और तशद्दुद की अलामती तरफ इशारा है, लेकिन मानी जानवर की हद तक नहीं रिकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान करीम में भी ये ताबीर इस्तेमाल फरमाई है। जब ग़ज़वा-ए-अहज़ाब के दिन बनी कुरैज़ा के बारे में फरमाया,
वअंज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताब मिन सयासीहिम, और अहले किताब में से जिन लोगों ने उन हमला आवरों की मदद की थी, अल्लाह ने उन्हें उनके किलों से उतार दिया। यहाँ सियासी से मुराद वो सख्त और मजबूत किले हैं जिनमें बिजनेसमैन पनाह लेते हैं और समझते हैं कि वो उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। लिहाजा हदीस में सियासी अल-बकर से मुराद नए किले, महफूज किले या शदीद फौजी किला बाइंदिंगा भी हो सकती हैं, या शायद ये पेचीदा मजबूत सियासी और इक्तिसादी निज़ामों की तरफ इशारा हो। लेकिन आखिर में ये एक महफूज, ताकतवर, सख्त, वसी और पुरतशद्दुद फितना है। यहाँ सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ी अल्लाहु अन्हु ने, जिनके जहन में इस खौफनाक फितने की तस्वीर उभर चुकी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए क्या बेहतर समझते हैं। यानी उन्होंने मामला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि वो कैसे अमल करें। मौक़िफ़ की शिद्दत ने गोया उनकी सोचने की सलाहियत छीन ली थी। वो तवक्को कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कोई राह निजात या नसीहत बताएंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक और सख्त सवाल से हैरान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, और इसके बाद निकलने वाले दूसरे फितने में तुम क्या करोगे? यानी सियासी अल-बकर के बाद एक दूसरा फितना आएगा, एक और फितना, लेकिन इससे भी ज्यादा सख्त, ज्यादा तवील, ज्यादा खतरनाक। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक अजीब तशबीह से बयान किया। फरमाया, पहला फितना तो इस तरह था जैसे खरगोश की एक उछल। इसका क्या मतलब है? उछल से मुराद खरगोश की तरह तेज, अचानक और चौंका देने वाली छलांग है, जब वो डर कर या अचानक कूदता है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि पहला फितना निस्बतन मुख्तसर होगा, लेकिन ये फितना तेजी और अचानक की तरह जाहिर होगा, लेकिन ये महदूद वक्त के लिए होगा। इसकी शिद्दत और असर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जल्द खत्म भी हो जाएगा। जबकि दूसरा फितना अपनी पूरी ताकत और जुल्म के साथ आएगा और तवील अरसे तक जारी रहेगा, यहां तक कि पहला फितना तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा। गोया वो खरगोश की एक छलांग थी जो आसानी से गुजर गई। ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस की याद दिलाता है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों का जिक्र करते और फिर खबर देते कि आने वाला फितना पिछले वाले को हल्का कर देगा, और इंसान समझेगा कि पिछला फितना तो हल्का और आसान था, फिर उससे भी सख्त फितना आएगा तो वो पहले वाले को जो उसे शदीद लगता था उसके मुकाबले में हल्का समझेगा। हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं तमाम फितनों से, ख्वाह वो जाहिर हों या पोशीदा। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि दो फितने होंगे। पहला ज़मीन के अतराफ में जाहिर होगा जो ताकतवर होगा, लेकिन निस्बतन एक वक्त में महदूद होगा, और दूसरा उसके बाद आने वाला फितना जो ज़्यादा सख्त, ज़्यादा पुरतशद्दुद, ज़्यादा ताकतवर और वक्त में तवील होगा, जो अक्लों को झंझोड़ देगा और तवाज़ुन को उलट देगा। इब्ने हवाले रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस पुरअसरार मंजर के सामने अपनी हैरत में इजाफा महसूस करते हुए दोबारा अर्ज किया। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए क्या बेहतर समझते हैं। गोया वो फिर कह रहे थे, मैं नहीं जानता कि उस वक्त मैं क्या अमल करूं। या रसूल अल्लाह, मुझे हिदायत दें, मुझे बताएं कि मैं ऐसे फितनों का सामना कैसे करूं। लेकिन यहां भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त जवाब नहीं दिया, बल्कि एक अजीब काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने से गुजरते हुए एक आदमी की तरफ देखा, एक आम शख्स जो सादगी से चल रहा था, जिसे इब्ने हवाले और वहां मौजूद कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने हवाले से फरमाया, इसकी पैरवी करो या इसकी जमात की पैरवी करो। तो इब्ने हवाला तेजी से उस शख्स के पीछे भागे। उनका दिल हैरत और तवक्को से धड़क रहा था। उन्होंने उसके शानों को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा ताकि देखें कि ये कौन है जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की। लेकिन हैरत ये कि वो आदमी मख्फी अर्रास था, यानी उसने अपना सर किसी चीज से ढांप रखा था,
जिससे उसके खुदोखाल वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहे थे। वो जाहिर नहीं था कि कौन है। इब्न हवाला रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और उस आदमी का चेहरा पकड़े हुए थे ताकि उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर कर सकें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, हाँ, और वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु थे। जी हाँ, वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरे खलीफा राशिद, हया वाले, मुसहफ़ मंशूर के मालिक, मजलूम शहीद और फितनों के ज़माने में बसीरत वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा किया और फरमाया कि फितने में हल और तूफ़ान से निजात उनकी पैरवी, उनके नुक्ताए नज़र और उनकी साबित कदमी के साथ होगी। दूसरा मौका। लेकिन कहानी हज़रत इब्न हवालत रज़ी अल्लाह अन्हु पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यही अजीब मंज़र एक दूसरे मौके पर भी दोहराया गया, जिसे अहमद, तबरानी और इब्न हिब्बान रहमहुमुल्लाह ने एक और सहाबी मरतुल बहज़ी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। मरत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के रास्तों में से एक पर थे कि अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और वही अजीब सवाल पूछा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या हाल होगा जब ज़मीन के किनारों से एक फितना उठेगा जो गोया सियासी बकर हो। हमने अर्ज़ किया, ए नबी अल्लाह, हम क्या करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने से गुजरते हुए एक आदमी की तरफ इशारा किया और फरमाया, तुम्हें इसका और उसके साथियों का साथ देना चाहिए। तो मर्रतुल बहज़ी रज़ी अल्लाह अन्हु तेज़ी से आगे बढ़े और इस आदमी को जा पकड़ा और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो वो वही शख्स थे जिनकी तरफ पिछली रिवायत में इशारा किया गया था, यानी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हज़रत उस्मान को अपने सामने से गुजरते देखते तो इस लम्हे को गनीमत जानते ताकि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को एक अजीम सबक सिखा सकें। एक दिन आएगा जब तुम्हें उस्मान की राय, बसीरत और साबित कदमी की ज़रूरत होगी। एक ज़माना आएगा जब फितने तूफ़ान बर्पा करेंगे, लोग भटक जाएंगे और जाहिलों की आवाज़ बुलंद होगी, और उस वक्त अल्लाह के हुक्म से निजात हज़रत उस्मान के पास होगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि फितना सियासी अलबकर क्या है, और वो कौन सा फितना था जिसमें लोगों को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की पैरवी की ज़रूरत थी। ये वो फितना है जो वाक़अतन रूनुमा हुआ, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्मत इस्लामिया पर आने वाले ख़तरनाक तरीन फितनों में से एक था। ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ एतराज़ और बगावत का फितना था। ये वो फितना था जो उनकी खिलाफत के आखिरी दौर में इस्लामी रियासत के अतराफ में भड़का। वो फितना जो एक छोटी सी आग से शुरू हुआ और खून रेजी और तूफ़ान में बदल गया, जिसने खलीफा राशिद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की जान ले ली और उसके बाद बड़े फितनों के दरवाजे खोल दिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने 23 हिजरी में खिलाफत संभाली और 35 हिजरी तक 12 साल हुकूमत की। लेकिन 32 या 33 हिजरी से फितने की अलामात जाहिर होना शुरू हो गईं। लोग एतराज़ात, बगावतें, शुकूक व शुबहात और अफवाहें फैलाने लगे और उनमें से ज़्यादातर जाहिल लोग थे। इन ओबाशों की तरफ से जिन्हें शरीयत का, सियासत का, हालात के फ़हम का और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इल्म नहीं था। ये लोग हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मकाम को ना पहचान सके, ना उस शरीफ, अमीन, हया वाले शख्स की कदर कर सके जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं, ना उनके इल्म और मकाम को समझ सके, और ना ही उस शख्स की कीमत को पहचान सके जिसने उम्मत को एक मुसहफ पर जमा किया और जिसके ज़रिए अल्लाह ने एक ऐसा शगाफ बंद किया कि अगर वो बंद ना होता तो क़यामत तक बाकी रहता। अल्लाह ने उम्मत पर हज़रत उस्मान के इस काम का एहसान फरमाया कि उन्हें एक मुसहफ पर जमा कर दिया। वो दुनिया से बेरग़बत रहने वाले थे, बावजूद अपने मालदारी के वो लोगों को अपने माल से खिलाते थे और मुसलमानों के लश्करों को अल्लाह की खातिर अपने खर्च पर तैयार करते थे। फिर उन खवारिज ने उनके खिलाफ खुरूज किया, और जो बात ज़्यादा अजीब थी
وہ یہ کہ یہ بغاوت کا فتنہ مدینہ سے شروع نہیں ہوا بلکہ اسلامی ریاست کے اطراف سے آیا، بالکل اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ یہ مصر، عراق، یمن، فارس اور جزیرہ عرب کے کچھ حصوں سے آیا۔ حضرت عثمان کے خلاف مجرمانہ آوازیں اٹھیں، جھوٹ اور افواہیں پھیل گئیں، غداریاں بڑھ گئیں اور بغاوت کے جھنڈے بلند ہو گئے۔ لیکن ایک چیز مختلف رہی، اس وقت ایک ہی علاقہ تھا جس میں یہ انتشار اور یہ فتنہ داخل نہیں ہوا، شام۔ جی ہاں، شام، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حوالے کو پہلے ہی پناہ گاہ کے طور پر وصیت کی تھی، تم شام کو لازم پکڑو۔ شام میں حضرت عثمان کے خلاف کوئی خروج نہیں تھا، نہ کوئی بغاوت، نہ اعتراض اور نہ کوئی فتنہ۔ لوگ اس وقت اپنے امیر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی اطاعت اور وفاداری میں تھے۔ وہ حکیم قائد جنہوں نے فتنے کو اچھی طرح سنبھالا اور اس کے دروازے بند کر دیے اور اسے اپنی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے ہی دبا دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حوالہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم شام کو لازم پکڑو، تو اس وقت شام اسلامی ریاست کا حصہ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ اب بھی دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں سے ایک روم کی حکمرانی میں تھا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صادق و مصدوق ہیں اور اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، جن کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اپنے صحابہ کو صراحت کے ساتھ بتا رہے تھے کہ فتنوں میں امن کی جگہ شام کی سرزمین ہوگی۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالواسطہ انہی اور ان کے بعد آنے والوں کو خبر دے رہے تھے کہ شام ضرور فتح ہوگا اور اسلامی ریاست میں شامل ہوگا، اور جب اطراف میں فتنے طوفان برپا کریں گے تو یہ شام امن اور استحکام کی سرزمین ہوگی۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ کہ یہ سب فتنہ سیاسی البقر کے آغاز کے ساتھ ہی ہوگا، اور جب یہ فتنہ ظاہر ہوگا اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زندہ ہوں گے، اور فتنے کے بارے میں ان کا موقف صحیح موقف ہوگا، اور اس وقت شرعی بصیرت اللہ کے حقوق سے ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر دن پر دن گزرتے گئے اور نبی کی خبر سچ ثابت ہوئی جو جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں بڑا فتنہ شروع ہوا، اور غصے اور بغاوت کی آگ زمین کے اطراف سے بھڑک اٹھی، اس کے دل سے نہیں۔ اوباش اور جاہل لوگ جو افواہوں، اکسانے والوں اور دنیاوی مفادات کے حاملین کے ہاتھوں استعمال ہوئے، انہوں نے پہلے شک کرنا شروع کیا، پھر اعتراض، پھر جھوٹ اور افواہیں گھڑنا، اور پھر مدینہ کی طرف کوچ کیا۔ مدینہ اس وقت لشکروں سے خالی تھا، زیادہ تر فوجی باہر سرحدی علاقوں اور فتوحات میں تھے، اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حج کے لیے گئے ہوئے تھے، جیسا کہ 35 ہجری میں ہوا تھا۔ تو مجرم اوباشوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ جب وہ جاہل مجرم مدینہ پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ سخت ہو گیا، تو بڑے صحابہ جمع ہوئے اور حضرت عثمان سے ان حملہ آوروں سے لڑنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اصرار کیا کہ وہ ان کی طرف سے لڑیں اور خلیفۃ المسلمین کی حفاظت کریں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے خون کی عصمت کو اپنے خون کی عصمت پر ترجیح دی۔ وہ وقار والے شیخ جو ایمان اور بصیرت سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے مدینہ میں آگ بھڑکانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے صحابہ کی تلواروں سے فتنے کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنا مشہور جملہ فرمایا، میں ایسی تلوار نہیں چلاؤں گا جس سے میری خاطر خون بہایا جائے گا۔ میں لشکروں کا انتظار کروں گا، اور اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو یہ میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ لوگ میری وجہ سے قتل ہوں گے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی جان، جسم اور خون کی قربانی دی، اور صحابہ کو ہتھیاروں سے اپنا دفاع کرنے سے روک دیا، باوجود اس کے کہ موت اور اس کے اسباب ان کے قریب تھے اور مجرموں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور باوجود اس یقین کے کہ اوباشوں کو صرف ان کا سر چاہیے تھا، لیکن انہوں نے خون کو محفوظ رکھنے کو ترجیح دی، چاہے اس کی قیمت ان کا خون اور ان کی روح ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ نرمی ان کی طرف سے کمزوری نہیں تھی، بلکہ قوت کی انتہا تھی، کیونکہ یہ وہ شرعی بصیرت تھی
जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बरसों पहले इस मौक़िफ़ से पहले हिमायत की थी। हज़रत उस्मान ने अपने आप पर इन मुसलमानों के खून का सवाल बर्दाश्त करना गवारा नहीं किया जो उनकी वजह से या उनका दिफा करने वालों की तलवारों से बहाए जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न हवालत और मर्रतुल बहाजी से फरमाया, जो हज़रत उस्मान की राय की मुआफ़क़त कर रहा था, कि फ़ितने में निजात उस्मान की राय की पैरवी में होगी, क्योंकि अल्लाह के हुक्म और फजल से उनके पास वो शरई बसीरत है जो खून रेजी से बचाती है। यूं बड़े फितनों में से पहला फितना वकू पजीर हुआ, वो अहमकाना एतराज़, वो जालिमाना बगावत, वो औबाशों का तूफ़ान। ये फितना जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरगोश के एक उछल से ज़्यादा नहीं करार दिया, यानी एक तेज़, अचानक, मुख्तसर छलांग जो जल्द ख़त्म होगी, लेकिन इसके बाद तवील, सख्त, ताकतवर और पुरतशद्दुद फितना आने वाला था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनका कत्ल अजीम तरीन फितने का आगाज़ था जो क़यामत तक पूरी उम्मत को अपनी लपेट में लेगा। अल फितनतुल कुबरा, ये उस्मान के कत्ल से शुरू हुआ और उस वक्त तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसने उम्मत की तकसीम को जन्म दिया जो अब तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु रोज़ादार और कुरान की तिलावत करते हुए कत्ल हुए। उनका मुसहफ़ यानी लिखा हुआ कुरान उनके सामने खुला था। वो अल्लाह की किताब की तिलावत कर रहे थे, अपने घर में महसूर थे, उन्हें पीने का पानी भी मयस्सर न था। फिर उसके बाद हर चीज़ में आग लग गई। लेकिन हज़रत उस्मान के दौर से शुरू होने वाला फितना वहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। इस फितने के असरात आज तक बाकी हैं, सोए हुए नहीं हैं। इस फितने के असरात उम्मत की तकसीम में, हुक्मरानों के खिलाफ बगावत में, इल्म के बग़ैर तलवार उठाने वालों और शऊर के बग़ैर आग लगाने वालों की ताज़ीम में, और गुलू, तकफीर, खुरूज और दीन के नाम पर कत्ल होने वालों में आज भी ज़ाहिर हैं। हालांकि दीन इन मुजरिमों से बुरी है। आज उम्मत मुस्लिमा इन्हीं फितनों के अंदर मुब्तला होकर तकसीम हो चुकी है और दुनिया भर में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन किसी मुसलमान हुक्मरान को फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ नबूवत की अज़मत ज़ाहिर होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को किसी आर्जी फितने से नहीं डराया, बल्कि फितनों का एक मुकम्मल नक्शा खींचा जो क़यामत तक उम्मत के जिस्म में अपना रास्ता बनाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पहली सुर्ख लकीर खींच दी कि अगर लोग उसे पार कर गए तो उसके बाद फितनों के दरवाजे बंद नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ रिवायात को जानने से ज़्यादा अजीम चीज़ ये है कि सहाबाए कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने इन अहादीस से किस तरह मुआमला किया। सहाबाए कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ऐसे नहीं सुनते थे जैसे वो किसी आर्जी सबक या नजरियाती लेक्चर में हों, बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को मुकम्मल तवज्जो और तस्दीक के साथ वसूल करते थे। आपके फरमान और ख़बरों पर मुकम्मल यकीन रखते थे। ये निजात का नक्शा जिंदगी या मौत की वसीयत थी जिसे वो हर्फ ब हर्फ पैरवी करते थे। वो इस पर अमल करते थे क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा ईमान रखते थे जिसके बाद कोई ईमान नहीं। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फितने की हदीस सुनी तो वो सिर्फ हैरत और ताज्जुब पर इक्तिफा नहीं कर सके और न ही गौर व फिक्र की हद तक रुके, बल्कि फ़ौरन कहा, या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए क्या बेहतर समझते हैं। इसी तरह मर्रतुल बहज़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने भी जब नबवी इंतिबाह सुना तो फ़ौरन उस आदमी की तरफ लपके जिसकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था। वो जानना चाहते थे कि वो कौन है। वो तहकीक करना चाहते थे, तस्दीक करना चाहते थे, पूरी तस्वीर समझना चाहते थे। ये बुनियादी फ़र्क है इन अजीम सितारों और आज हमारे दरमियान रहने वालों और आज के अक्सर लोगों के दरमियान। वो नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो नहीं समझते, और अगर समझते हैं तो अमल नहीं करते। उन्होंने फितनों की हदीस को महज अखबारी मालूमात के तौर पर नहीं लिया, बल्कि अमली हिदायत के तौर पर लिया, जो उन्हें अंधेरों के छा जाने और मुश्किलात के बढ़ जाने पर निजात दिलाएगी। और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। इनकी पैरवी करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार को तलाश करें। गोया हम आपके सामने हैं, आपको सुन रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितनों से मुताल्लिक अहादीस पढ़ते हैं
तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ तारीखी मालूमात, तुरासी सबक या दिलचस्पी के लिए कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये निजात के नक्शे हैं एक ऐसे ज़माने के लिए जब फितने बढ़ जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। फिर एक और अजीम पहलू है जिसे हम इल्म गैब में नबवी मोजज़ा कह सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक ऐसे फितने की खबर दी जो ज़मीन के अतराफ में वाक़ होगा, उसके क़ल्ब में नहीं। फिर खबर दी कि उसके बाद ज़्यादा सख्त फितना आएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मखसूस शख्स की निशानदेही की जो उस वक्त मौजूद होगा, यानी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु। फिर खबर दी कि शाम पनाहगाह होगी, हालांकि उस वक्त वो इस्लामी रियासत का हिस्सा नहीं था। फिर सहाबा को मखसूस शख्सियात की तरफ रहनुमाई की और ख़बर दी कि इब्ने हवालत और मरतुल बहज़ी रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फितने का ज़माना देखेंगे। ये सब वाक़यात के दसियों साल पहले हुआ। फस्सलल्लाहु अलन नबी वसल्लम। यहाँ हमें ये जानना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में फितना सयासी अल-बकर और उसके बाद आने वाले ज़्यादा सख्त और पुरतशद्दुद फितना के बारे में जो कुछ आया है वो सिर्फ एक गुजरे हुए तारीखी मरहले का जिक्र नहीं है और न ही माजी की कहानी जो सिर्फ इबरत के लिए बयान की जाए, बल्कि ये एक तरीक़ा हयात, निजात की कलीद और नबवी वसीयत है जो हर उस ज़माने के लिए कारआमद है जो उन अय्याम से मुशाबे हो। लेकिन सवाल ये है कि हम इन फितनों से कैसे बचें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में जो बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत की है, फितनों के वक्त लोगों के हाल के बारे में ताकीद फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्द ही फितने होंगे, इनमें बैठा हुआ खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। और एक रिवायत में फरमाया, जो इसमें कोशिश करेगा उसके लिए क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से हलाकत होगी और जो उसकी तरफ झांकेगा वो उसे अपनी तरफ खींच लेगा। और जिसे कोई जाए पनाह या ठिकाना मिल जाए तो वो उसमें पनाह ले ले, या जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इन तमाम तर अहादीस से वाज़ेह पता चलता है कि आज के दौर में ज़ाहिर होने वाले फितनों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। जो भी मुसलमान इन फितनों को अपने अतराफ में देखे, उसको चाहिए कि वो अपने ईमान की हिफाजत करते हुए इन फितनों से दूर रहे और अपने आप को अपने घर में महफूज कर ले या इन फितनों से दूर चला जाए और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र और इबादत में मसरूफ़ हो जाए। क्योंकि जो शख्स भी इन फितनों में दाखिल होने की कोशिश करेगा या इन फितनों की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो वो फितने उसको पकड़ लेंगे और उसको तबाह बर्बाद कर देंगे और वो फितने उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये वाज़ेह पैगाम है जिसमें कोई तावील की गुंजाइश नहीं। फितनों के ज़माने में मत दौड़ो, मुबालगा ना करो, आग मत लगाओ, बल्कि अपने घर को लाजिम पकड़ो, अपने दीन को मजबूती से थाम लो, इन फितनों से किनारा कशी इख्तियार करो और अल्लाह के फजल का इंतज़ार करो, क्योंकि ये ज़माना फितनों से भरा हुआ है। लोग सिर्फ दीन का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। हम अल्लाह ताला अलीम व खबीर से दुआ करते हैं कि वो हमें फितनों से बचाए, खाह वो ज़ाहिर हों या पोशीदा, और हमें हैरत के ज़माने में बसीरत अता फरमाए। और जब तवाज़ुन बिगड़ जाए तो हमें साबित कदम रखे और हमें उसकी किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की हिदायत फरमाए जब फितने आम हो जाएं। ए अल्लाह, हमारे नबी मोहम्मद और उनकी आल और सहाबा पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ए मेरे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को और जिंदा और मुर्दा मोमिन मर्दों और औरतों को अपनी मखलूक की तादाद, अपनी ज़ात की रजामंदी, अपने अर्श के वज़न और अपने कलिमात की सियाही के बराबर बख्श दे। हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि भलाई की तरफ रहनुमाई करने वाला उस पर अमल करने वाले की तरह है। और नई चीज़ों के लिए घंटी का बटन दबाना न भूलें। इंशाअल्लाह ये सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। और सलातो सलाम अशरफुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।